बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू हेलो ब्रेन। पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे थे। पीरियोडिक टेबल की जितनी भी पिछली हिस्ट्री थी वो मैंने आपको पहले पढ़ा दी थी। अब आप देखेंगे जी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखने से पहले आज का मैसेज देख लें। इंजॉय द जर्नी बिकॉज द डेस्टिनेशन इज़ अ मिराज। होप सो आपको इस मैसेज की समझ आ गई होगी। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को समझने से पहले आपको दो कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। फर्स्ट, आपको पता होना चाहिए कि सेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। सेंडिंग ऑर्डर को समझने के लिए देखें, ये एक छोटा सा बच्चा है और इसने ये सारी जो स्टेयर्स हैं, फ़र्ज़ करें इसने यहाँ तक जाना है 5 तक। सेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि आप स्मॉलेस्ट चीज़ से लार्जेस्ट चीज़ की तरफ जाएं या फिर आप नीचे से बुलंदी की तरफ जाएं। जैसे 1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा, 3 उसके बाद, देन 4, देन 5। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। इसके बाद देखें, दूसरा है जी एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर क्या होता है? किसी भी एलिमेंट में जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं हम कहते हैं कि ये उसका एटॉमिक नंबर है। होप सो आपको असेंडिंग ऑर्डर और एटॉमिक नंबर की समझ आ गई होगी। अब ये एटॉमिक नंबर और असेंडिंग ऑर्डर आपको समझाने का मकसद ये था कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल है वो बेस कर रहा है असेंडिंग ऑर्डर पे ऑफ एटॉमिक नंबर। यानी कि इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो आपको अभी सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, इसमें एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर असेंडिंग ऑर्डर में तरतीब दिया गया है। जैसे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर दिखाया गया है। हाइड्रोजन के लिए 1 है, हीलियम के लिए 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9, नियॉन 10, सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्युमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फास्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गॉन 18, पोटाशियम 19 एंड कैल्शियम 20। तो आप लोग किसी भी क्लास में हों तो ये आपको पूरा पीरियोडिक टेबल जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं होती। आप लोग अगर पहले 20 एलिमेंट्स ही याद कर लें, खासतौर पे सेकेंड ईयर की क्लास के लिए, तो दैट्स इनफ फॉर यू। यहाँ से देखें, पहले हाइड्रोजन है, देन हीलियम है, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन। यानी कि इनके असेंडिंग ऑर्डर्स जो एटॉमिक नंबर है उसके असेंडिंग ऑर्डर्स की बुनियाद पे इसको तरतीब दिया गया है। तो लेट्स सी आपकी बुक क्या कहती है। इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। आई रिपीट, असेंडिंग ऑर्डर एंड एटॉमिक नंबर। पीरियोडिक टेबल में हम बात करेंगे ग्रुप्स की और पीरियड्स की। यानी कि इस पीरियोडिक टेबल को कुछ ग्रुप्स और पीरियड के लिहाज से तकसीम किया गया है। सबसे बात करते हैं हम ग्रुप्स की। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं उनको ग्रुप्स कहा जाता है। वर्टिकल किस तरह होता है, इस तरह, और हॉरिजेंटल किस तरह होता है जी, ये जो मैंने लाइन ड्रा की है स्क्रीन पे, इस तरह ये हॉरिजेंटल शो कर रहा है। तो ये वर्टिकल जो कॉलम्स हैं जिनकी नंबरिंग की गई है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये हैं 8 ग्रुप्स। ठीक है, जिनको हमने नंबरिंग रोमन में भी इसकी नंबरिंग यूजुअली की जाती है जो कि 1 to 8 तक होती है। हर जो ग्रुप है उसको सब ग्रुप में भी डिवाइड किया गया है और सब ग्रुप का नाम रखा गया है ए और बी। जैसे कि यहाँ पे आपको शो किया जा रहा है। ये देखें, ए ग्रुप है, जैसे 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A एंड 8A। इसके अलावा दूसरा सब ग्रुप है जिसका नाम बी है, उसको सेंटर के जो सेंटर में जितने भी एलिमेंट्स हैं जो येलो में आपको नज़र आ रहे हैं, इसको नाम दिया गया है। जैसे 3B, 4B, 5B, 6B, 7B, 8B और यहाँ पे है जी 1B एंड 2B। ओके, सब ग्रुप के बाद देखें, ये जो डी ब्लॉक यहाँ पे ये येलो कलर वाले एलिमेंट्स हैं इनको ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है और इनको सेंटर में रखा गया है पीरियोडिक टेबल में। नेक्स्ट देख लेते हैं रोज़ के बारे में, यानी कि पीरियड्स के बारे में। तो जो हॉरिजॉन्टल रोज़ हैं पीरियोडिक टेबल की उनको पीरियड्स कहा जाता है। ठीक है, और पीरियड्स की कुछ ये वाली खसूसियात हैं कि पहला जो दूसरा और तीसरा पीरियड है उसमें 8 एलिमेंट्स है, इसको हम शॉर्ट पीरियड कहते हैं।
ठीक है। और ये जितने भी एलिमेंट्स हैं ग्रुप 2 और 3 के, ये ए सब ग्रुप से बिलोंग करते हैं। इसको समझने के लिए यहाँ से हम एक पिक्चर लेते हैं पीरियोडिक टेबल की और वहाँ से इसको समझने की कोशिश करते हैं। आपको 7 पीरियड यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। फर्स्ट वन जो पीरियड है इसको शॉर्टेस्ट पीरियड कहा जाता है क्योंकि इसमें होते हैं जी 2 एलिमेंट। जो सेकंड और थर्ड आप लोगों के पास ग्रुप है इसको आप लोग शॉर्ट पीरियड बोलेंगे। जो फोर्थ और फोर्थ और फिफ्थ वाला पीरियड होता है इसको लॉन्ग कहते हैं। और जो 7वें वाला है इसको आप लोग 7th ग्रुप को लॉन्गेस्ट पीरियड कहते हैं। फर्स्ट और सेकंड पीरियड में 2 ही एलिमेंट है, एक हाइड्रोजन है और दूसरा हीलियम है। जो हमारे पास शॉर्ट पीरियड है सेकंड और थर्ड, उसमें 8 और 8 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ये भी 8 हो गए। और सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, ये भी 8 हैं। तो सेकंड और थर्ड पीरियड में टोटल 8 एलिमेंट्स हैं। जो लॉन्ग पीरियड है 4 और 5th वाला, इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं। और जो लॉन्गेस्ट पीरियड है इसमें 32 एलिमेंट्स हैं। होप सो आपको इस पीरियड्स की समझ आ गई होगी। देन है पीरियड 6 के बारे में कि इसको लॉन्ग पीरियड भी कहते हैं, जिसमें मैंने ऑलरेडी आपको बताया 32 एलिमेंट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हैं आपके पास लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स भी होते हैं। और 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और 14 एलिमेंट्स हैं जिनको लेंथेनाइड्स कहते हैं, और जो कि स्टार्ट होते हैं लेंथेनम 57 से। जो लेंथेनाइड्स हैं उनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ होती हैं और इनकी सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही क्या किया गया है कि इनको ग्रुप पीरियोडिक टेबल के नीचे जगह दी गई है, जैसे कि यहाँ पे शो की जा रही है F ब्लॉक में। पीरियड 7 अभी तक इनकम्प्लीट है। इसमें सिर्फ 2 नॉर्मल एलिमेंट्स हैं। इसके बाद इसमें 10 ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं और इसमें 14 ट्रांजिशन इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। जो इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनको हम एक्टिनाइड्स के नाम से पुकारते हैं और ये शुरू होते हैं एक्टिनियम 89 के बाद। इसके बाद एक्टिनाइड्स को भी लेंथेनाइड्स के साथ ही रखा गया है।